है सामने डीएसपी पर अपहरण और फिरौती की एफआईआर। ठगी के मामले में फंसाने की धमकी का आरोप। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धमकी देकर 5 लाख मांगने का आरोप। डीएसपी मुनीश मीणा धौलपुर में तैनात हैं और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी, कोर्ट के आदेश पर तिजारा थाने में केस दर्ज। धौलपुर के डीएसपी पर अपहरण और फिरौती की एफआईआर। डीएसपी मुनीश मीणा समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने एक युवक का अपहरण किया और उसके परिवार वालों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ठगी के मामले में फंसाने तक की धमकी दी गई है। पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पीड़ित की दादी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर बुधवार देर रात तिजारा खैरथल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने इस मामले की जांच एसपी या समकक्ष अधिकारी से कराने को भी कहा था। तिजारा सब इंस्पेक्टर सोहेल खान ने बताया कि धौलपुर के डीएसपी मुनीश मीणा पहले तिजारा के डीएसपी रह चुके हैं। डीएसपी मुनीश मीणा बलवीर पुत्र गोविंद सिंह, अमरगढ़ अलवर, अशोक कुमार गंगापुर सिटी और के मीणा नारायणपुर कोटपुतली बहरोड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सितंबर 2023 की है ये पूरी घटना सितंबर 2023 की, जहां शेखपुरा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी सतवीर घर के पास स्थित वाटर पार्क में शाम के समय घूम रहा था। आरोप है कि इसी दौरान 4 बदमाशों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर उसे किडनैप कर लिया। उनका आरोप था कि सतवीर ने ओएलएक्स पर 22 लाख रुपए की ठगी की थी और उसे छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। सतवीर की दादी जीत कौर ने पैसे न होने की बात कही तो बदमाशों ने उसे और सतवीर को एक अलग जगह ले जाकर फिर से पैसे की मांग की है और उसे जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद जीत कौर ने तिजारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत एक टीम का गठन किया। महिला को पैसे का बंडल देकर बदमाशों के पास भेजा। बदमाशों ने रुपए ले लिए। पुलिस ने एक आरोपी बलवीर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 आरोपी सतवीर को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र सुरोलिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेके? देखिए पूर्वा, सबसे पहले बता दें कि जो ये मामला है बहुत चर्चित है और एक जिम्मेदार और आरपीएस लेवल के अधिकारी पर इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो अपने आप में बहुत संजीदा हो जाता है और सोचने पर मजबूर करने वाला मामला हो जाता है। और लगभग जब ये मामला सितंबर के महीने में 2023 में हुआ था तो बड़े चर्चाओं में रहा था और अखबारों की सुर्खियां भी रहा और आपस में आम आदमी की चौक चौराहों की चर्चाओं में भी ये मामला छाया रहा। लेकिन इस पर जब पुलिस की तरफ से जो पीड़ित पक्ष है, जैसा कि उनका कहना है कि उनको जब कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और न्यायालय के सहारा लेकर के उसमें न्याय की मांग की है। बहरहाल जो जांच दी गई है उसमें जो माफ कीजिएगा जो न्यायालय की तरफ से जो एक आदेश जारी किए गए उसमें कहा गया है कि आईपीएस या आईपीएस के समकक्ष जो है वो जांच करें। अब देखना ये रहेगा कि आखिर इसमें किस स्तर की जांच होगी और जांच में क्या कुछ निकल करके आएगा, क्योंकि उस समय जब ये चर्चाओं में मामला रहा था तो इसमें आईपीएस जो एक प्रशिक्षु थे उन्होंने जांच की थी। उसमें जांच करते हुए ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं किया कि आखिर इसमें ये आरोपी है या नहीं है। जो उस समय की जांच रही वो जांच भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। लेकिन इस समय जो एक पीड़ित पक्ष है उसने एक न्याय की गुहार लगाते हुए इस्तगासा दायर किया कोर्ट में और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो एसपी हैं या उसके लेवल के अधिकारी जांच करें, क्योंकि आरोपी इसमें जो है वो आरपीएस लेवल के अधिकारी को बनाया गया है। अपूर्वा, बिल्कुल। और ऐसे में सुरेंद्र, देखिए मामला जैसा कि आप बता रहे कि बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा है और ठगी का भी पूरा मामला आया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओएलएक्स का जिक्र हुआ है जहां पर 22 लाख की ठगी की गई थी और उसे छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है। देखिए पूरा ये जो आरोप है बेहद गंभीर है, लेकिन ओएलएक्स एक ऐसा प्रकरण है कि ओएलएक्स या ऑनलाइन ठगी का मामला जो है भरतपुर से शुरू होकर के और जहां पर भिवाड़ी तक का एरिया एक मेवात का जो बेल्ट लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो ओएलएक्स का मामला है या ऑनलाइन ठगी का मामला है ये एक आम चर्चित है
और अगर मैं इस तरीके का अगर जांच के बाद जो चीजें निकल करके आएंगी, उससे पहले तो इसमें कोई भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं जो OLX हुआ या ऑनलाइन ठगी हुआ, ये बहुत चर्चित है और इसमें आराम से आदमी एक बार संदेह के घेरे में आ सकता है और जांच के लिए पुलिस अगर उसको बुलाना चाहे तो वो आ भी सकता है, लेकिन वो जांच की बातें होती है। लेकिन OLX जैसा आरोप जब लगता है तो कहीं एक आरोप जिस पर आरोप लगाया जाता है वो संदेह के घेरे में भी रहता है और वो भी अपने आप में सोचने में मजबूर होता है कि क्या इस तरह का कहीं नाम लिख लिया गया हो। जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह सिम जो है वो किसी और के नाम की की गई होती है, लेकिन बहुत सारे जांच के एंगल हो सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ठगी जैसा मामला जो है वो बहुत गंभीर जांच का विषय होता है और इस जगह भी वही देखा जा रहा है कि अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो वो कितने सही है, कितने कारगर है और वो कहां तक सही जा सकते हैं। ये एक न्यायालय के अधीन मामला रहेगा, जो जांच का विषय रहेगा कि किससे जांच कराई जाती है और जांच बिल्कुल के बाद सुरेंद्र, और ऐसे में जिस युवक का अपहरण किया गया था उसे लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए उनको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट तो अभी इस समय ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन जब वो न्यायालय जा चुके हैं तो न्यायालय के आधार पर जो मामला होगा वो जो स्पष्ट तौर पर जब जांच पूरी हो जाएगी, जांच के बाद क्या निकल करके आता है, क्योंकि ये दोबारा जांच होगी। एक बार पहले ये जांच इस प्रकरण की कराई जा चुकी है, उससे संतुष्ट पीड़ित पक्ष नहीं लगा तो इन्होंने न्यायालय का सहारा लिया और उसके बाद क्या जानकारी निकल कर आएगी वो एक देखने वाला जो है बिंदु रहेगा। क्योंकि RPS लेवल जो इस समय तैनात है धौलपुर में, DSP के लेवल पे तैनात है, अगर उन पर ये आरोप लगते हैं तो ये गंभीर मामला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।